हाजी अली दरगाह का रहस्य। दोस्तों, आज हम आपको हाजी अली दरगाह और उसके रहस्य के बारे में बताएंगे, जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी जगहों में से एक है मुंबई की हाजी अली दरगाह। दक्षिणी मुंबई के वर्ली इलाके से लगभग 500 गज दूर अरब सागर में स्थित एक टापू पर एक पवित्र जगह है, जिसे हाजी अली की दरगाह के नाम से जाना जाता है। सन 1431 में इस दरगाह को सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में बनवाया गया था। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के अनुसार उज़्बेकिस्तान के बुखारा प्रांत से पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए हाजी अली भारत में पहुंचे थे। हाजी अली दरगाह में एक मस्जिद मकबरा भी है, जो कि सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी का स्मारक है। यह हाजी अली का मकबरा और दरगाह शहर के केंद्र के पास मुंबई के सबसे जाने माने धार्मिक व प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। लगभग 4500 वर्ग मीटर में फैली यह अद्भुत और चमत्कारी दरगाह विश्व की उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां विश्व के सभी धर्मों के लोग एक साथ आकर आपसी भाईचारे के साथ इस हाजी अली की मजार पर धागा बांधने आते हैं। दोस्तों, जब इंसान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि धन दौलत दवा भी किसी काम नहीं आती, ऐसे में इंसान असहाय और डबडबाई आंखों से सिर्फ एक विश्वास लेकर उसकी चौखट पर पहुँचता है, जहाँ पर दुनिया के वो सारे असंभव कार्य होते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सचमुच उस दरवाजे से जब रहमत बरसती है तो भक्त अभिभूत होकर नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाते। भक्तों को तब ईश्वर के सामर्थ्य की अनुभूति होती है, जब उनके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। तब उन्हें अद्भुत पावर का आभास होता है। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी इस तरह की अनुभूति महसूस की होगी, जब भी आपने जिंदगी में किसी हताशा का सामना किया होगा। दोस्तों, एक अद्भुत शक्ति जो इस तरह कार्य करती है उसे सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। दुनिया में हर धर्म से जुड़ी कुछ खास जगहों पर इस तरह के नेचुरल पावर का एहसास होता है। उन्हीं में से एक है हाजी अली की दरगाह, जहां दुनिया भर के लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मस्जिद के भीतर हाजी अली का मकबरा लाल और हरे रंग की चादर से ढककर सजाया गया है और इनके आसपास चांदी के डंडों से घेरा बनाया गया है। मुस्लिम परंपराओं के अनुसार महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग प्रार्थना कक्ष उनके सम्मान के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। सबसे खतरनाक और रोमांचक इस दरगाह तक जाने का रास्ता है। कंक्रीट से बने इस पुल के दोनों तरफ उठती समंदर की लहरें थपेड़े मारती रहती हैं। ज्वार आने के दौरान यह पुल पूरा का पूरा लहरों के अंदर समा जाता है, यानी कि दरगाह तक सुगमता से जाना या न जाना ज्वार पर निर्भर करता है। बिना रेलिंग का रास्ता और रास्ते के दोनों तरफ समुंदर का पानी। सचमुच इस पुल से दरगाह तक का रास्ता तय करना किसी रोमांच से कम नहीं होता। दोस्तों, यह एक ऐसी दरगाह है जो तमाम रहस्यों से भरी हुई है। आप सभी जानते हैं कि समुद्र में चलने वाली लहरें जब विशालकाय तूफान के साथ उठती हैं तो उसके सामने सब कुछ बौना और लाचार नजर आता है, और ये चंद मिनटों में ही बड़ी से बड़ी इमारतों को धराशायी कर देती है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि हजारों सालों से बनी इस दरगाह को अब तक किसी भी समुद्री तूफान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बारिश के दिनों में समुद्र के पानी से जहां आधा मुंबई अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन इस पानी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह इस दरगाह की चौखट तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, सारी दुनिया जिन्हें हाजी अली नाम से पुकारती है, दरअसल उनका पूरा नाम सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी है। हाजी अली शाह बुखारी एक समृद्ध व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। ये उज़्बेकिस्तान के बुखारा प्रांत के रहने वाले थे। चूंकि इनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाजी अली शाह का सपना दुनिया की सैर करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा करने का फैसला लिया और पूरी दुनिया की यात्रा करते करते अपने भाई और कुछ अनुयायियों के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में आकर बस गए। यहाँ इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करते रहे।
लेकिन एक समय के बाद उनके साथ आए हुए कुछ लोगों के साथ उनके भाई भी अपने मूल स्थान की ओर लौटकर चले गए। चूंकि हाजी अली शाह का मन यहीं भारत में लग गया था, उन्हें यह महसूस होने लगा था कि आगे का जीवन अब वे यही रहकर बिताएंगे और अपने धर्म का उस स्थान पर जाकर प्रचार प्रसार करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने भाई के हाथों में अपनी मां के लिए पत्र लिखकर भेज दिया, जिसमें कहा गया था कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वे अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने यहीं रहकर इस्लाम धर्म का प्रचार करने का फैसला कर लिया है। कृपया उन्हें माफ कर दिया जाए। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने मक्का की यात्रा करने से पहले अपनी सारी दौलत यानी कि सांसारिक संपत्ति भी त्याग दी थी। तो चलिए पीर हाजी अली से जुड़े कुछ वाक़ये पर नजर डालते हैं। उनसे जुड़ा एक रोचक वाकया है कि एक बार जब हाजी अली रेगिस्तान के किसी इलाके में नमाज पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक करीब महिला खूब रोते हुए उनके पास से गुजर रही थी। हाजी अली से रहा नहीं गया और उन्होंने उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा। उस महिला ने रोते हुए बताया कि वह घर के लिए तेल खरीद कर ला रही थी, लेकिन उसके हाथ से तेल का पात्र गिर गया, जिस कारण सारा तेल नीचे बिखर गया। अब वह अपने घर बिना तेल के कैसे जाएगी? उसका पति इस बात से बहुत दुखी होगा, उनके बीच खूब लड़ाई होगी। करीब महिला की बात सुनकर पीर हाजी अली ने उसे उस स्थान पर ले चलने के लिए कहा जहां उसके हाथों तेल गिरा था। उस स्थान पर जाकर पीर हाजी अली ने अपना अंगूठा जमीन में गड़ा दिया। हाजी अली ने जैसे ही अपना हाथ बाहर निकाला, उस स्थान से तेल का फव्वारा निकलने लगा। यह चमत्कार देख वह महिला बहुत खुश हो गई। उसने अपना पूरा बर्तन उस तेल की धारा से भर लिया और खुशी खुशी अपने घर चली गई। लेकिन उसके बाद हाजी अली दुखी रहने लगे। उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे। उन्हें बार बार सपना आने लगा कि उन्होंने अपने इस कृत्य से पृथ्वी को घायल किया है। वे गुमसुम से रहने लगे। इस तरह वे बीमार पड़ गए। दरअसल उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने धरती माँ को चोट पहुँचाई है और तब से उनका अधिकांश समय पछतावे और दुख से भरा हुआ बीतने लगा, जिस कारण वे अस्वस्थ व बेचैन रहने लगे। वे अपनी इस बेचैनी से सुकून पाने और साथ ही व्यापार करने के लिए वे अपने भाई के साथ मुंबई के उसी स्थान पर पहुंच गए जहां आज ये दरगाह स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय बीत जाने के बाद हाजी अली के भाई साहब मुंबई से वापस लौट गए, लेकिन पीर हाजी अली यहीं रह गए और यहाँ रहकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में लग गए। हाजी अली के संबंध में एक और कहानी यह भी प्रचलित है कि उन्होंने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी सारी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दी और अपनी मृत्यु तक वह लोगों में इस्लाम के बारे में ज्ञान फैलाते रहे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को सलाह दी थी। मक्का की यात्रा के दौरान जब उनकी मौत हो गई, तब उनके भक्तों अनुयायियों ने उनके कहे अनुसार हाजी अली के शरीर को एक ताबूत में बंद कर समंदर में बहा दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उनके अनुयायियों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम न था, जो कि आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है। हैरानी की बात यह है कि उनका शव रखा वह ताबूत समुंदर में बिना डूबे लहरों के सहारे बहते बहते वापस मुंबई आ पहुंचा। दूसरी हैरानी यह थी कि उनके उस ताबूत में एक बूंद भी पानी नहीं गया था। इस चमत्कारिक घटना के बाद उनके अनुयायियों द्वारा मुंबई के पास ही समंदर में उसी टापू पर उनकी याद में यह दरगाह बना दी गई। तब से उनके भक्तों को यह विश्वास हो गया कि हाजी अली के ताबूत की ही तरह हाजी अली की दरगाह के अंदर भी समंदर का पानी प्रवेश नहीं कर सकता। यही कारण है कि दरगाह शरीफ उसी स्थान पर बनाई गई है जहां समुद्र के बीच में उनका कफन ताबूत आराम करने के लिए आया था, जहां यह समुद्र के ऊपर उठने वाली चट्टानों के एक छोटे से टीले पर स्थित था। दूसरी चमत्कारी घटना 26 जुलाई 2005 की है, जब मुंबई में भयंकर बाढ़ आई, जिसमें कई घरों और इमारतों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन दरगाह को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह सुनामी के दौरान भी जब लाखों लोग मारे गए, तब भी समुद्र के बीच इस पवित्र दरगाह को कोई नुकसान नहीं हुआ।
पीर हाजी अली शाह बुखारी के समय और उनकी मौत के बाद कई चमत्कारी घटनाएं होने की बात कही जाती है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं। यह मकबरा सप्ताह के प्रत्येक दिन सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। यहाँ प्रवेश करने के लिए आपका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आप इस दरगाह पर जा सकते हो। फिर भी जब आप इस दरगाह पर जाते हैं तो आपको विशेष रूप से इस्लामी आस्था से जुड़े भक्त ज्यादा मिलते हैं। इस दरगाह में प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन हाँ, कोई दान देना चाहे तो दान स्वीकार किए जाते हैं। ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धन का एक हिस्सा मदरसों, इस्लामी स्कूलों के रखरखाव और छात्रवृत्ति के वित्तपोषण में खर्च किया जाता है। मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। मस्जिद के बाहर आप इसकी बेमिसाल खूबसूरती की तस्वीरें और वीडियो बेफिक्र होकर ले सकते हैं। लोगों का मानना है कि हाजी अली की दरगाह में जो भी पूरे दिल और सच्चे मन से कोई मुराद मांगता है वो जरूर पूरी होती है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि वे कभी भी इस जगह से खाली नहीं लौटते, उनकी मन्नतें हमेशा पूरी होती हैं। दोस्तों, अगली बार हम कुछ और रहस्यमयी कहानियां लेकर आएंगे। तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।